बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पे चनियोट रेलवे स्टेशन पर आया हूँ। चनियोट का ये रेलवे स्टेशन 1910 में कायम हुआ था, जब ये चक झुमरा का जो जंक्शन और ये जो सारा एरिया रेलवे के सिलसिले में शुरू किया गया था। तो 1910 से ये कदीम तरीन एक तारीख़ी रेलवे स्टेशन है। लेकिन जितनी खुशी मुझे परसों चनाब पार्क में जाके हुई थी, उतनी ही अफसरदगी इसको देख के हुई कि बकौल जो नूर जहाँ थी, जो जहांगीर की अहलिया थी, उनका शेर था कि बर मज़ारे माँ गरीबां नए चरागे नए गुले नए परे परवाना सोजद नए सदाए बुलबुले। तो यहाँ की जो एक वीरानी है, पाकिस्तान रेलवे पहले ही कोई 50 अरब रुपए के खसारे का शिकार है और बमुश्किल तमाम जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उनका बजट जो है कोई 2 हफ्ते बाद इनको मिलता है। तनख्वाहों में ताख़ीर का भी आगाज़ हो चुका हुआ है अदायगी में, और जो अमला है वो बेचारा माँ सिवाय इसके कि रूटीन के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक वीरानी का जो मंज़र है, चनियोट इतना बड़ा सनती और जो तजारती मरकज़ था और यहाँ पे इतने ज़्यादा मुखय्यर हज़रात हैं, मुखय्यर इदारे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन की तरफ किसी ने कभी ख्याल नहीं किया कि यहाँ पे माल गाड़ियाँ चलनी चाहिए ताकि जो यहाँ का फ़र्नीचर है वो फैसलाबाद भी जाए, कराची भी जाए, हैदराबाद भी जाए, पाकिस्तान के सारे हिस्सों में जाए और वहाँ से वो बैरून मुल्क भी जाए। इसी तरह शेख रशीद के दौर में 2 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान हुआ था इस रेलवे स्टेशन के लिए, जो आज तक यहाँ पे उसको ग्रांट नहीं किया गया, अमाउंट को जो है वो डिपॉज़िट नहीं करवाया गया और जो अमली इक़दामात किए जाने थे वो नहीं किए गए। यहाँ पे जिन सहूलतों की ज़रूरत है वो फेंसिंग है, वो ट्री प्लांटेशन है, इसकी जो रेनोवेशन है, जो इसके बोर्ड्स हैं, जो इसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा गया हुआ है, चनियोट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो सारे के सारे रेनोवेट होने वाले हैं। किसी किस्म की जो सहूलतें हैं, जैसे कैंटीन की सहूलत होती है, दीगर सहूलतें होती हैं। हालांकि हर शाम यहाँ पे 500 से लेके 1000 तक जो अफराद हैं वो सैर व तफरीह के लिए आते हैं, और लड़के हैं, नौजवान, वो मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, लेकिन सहूलतें नापैद हैं और एक वीराने की कैफियत जो है वो नज़र आती है। तो जो चनियोट के मुखय्यर हज़रात हैं, जिनमें जनाब शेख मसूद इकबाल साहब हैं, अंजुमन इस्लामिया चनियोट है, चनियोट शेख बरादरी है, ये आवाम के लिए रेलवे ट्रेन जो है ना ये चलाई गई है। तो अगर अवामी फ़लाह व बहबूद के नुक्ता नज़र से इसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी तो हुकूमत और जो रेलवे के जो स्टेशन मास्टर हैं वो उसको वेलकम करेंगे। मुझे जनाब जो यहाँ के जो ग़ुलाम हुसैन साहब जो स्टेशन मास्टर हैं उन तक रसाई में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं हुई, और इतने वो नफीस इंसान हैं, इतने वो डिवोटेड वर्कर हैं कि बहुत कम मैंने सरकारी मुलाजमीन को देखा कि उनके दिल के अंदर अपने इदारे के लिए इतनी डिवोशन है, इतना शौक़ है, इतना जज्बा है। तो इंशाल्लाह मेरा ये ख़्याल है कि जो चनियोट के मुखय्यर हज़रात हैं, जिन्होंने यहाँ पे अस्पताल भी बनाए, कॉलेजेस भी बनाए, स्कूल्स बनाए, इस्लामिया हाई स्कूल, इस्लाह हाई स्कूल, दीगर इदारे बनाए, इस्लामिया कॉलेज चनियोट बनाया, तो वो इस्लामिया हॉस्पिटल बनाया, बेशुमार इदारे उन्होंने कायम किए, अंजुमन इस्लाह उल मुस्लिमीन कायम की। तो रेलवे स्टेशन की इस हालत के लिए वो कोई बेहतर इक़दामात करेंगे, और जो यहाँ की जो ताजर बरादरी है और शेख बरादरी है वो यहाँ पे सहूलतें जो है वो मुहैया करने के लिए इक़दामात उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड होना चाहिए, यहाँ सहूलतें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ अगर जनाब डॉक्टर अमजद साकब साहब जैसे लोग जो अखुवत पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और बामदिल्ला उनका नाम जो है वो नोबल प्राइज़ के लिए रेकमेंड किया गया है, वो तवज्जो दें। वो इस शहर के साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ रहा और शहर लबे दरिया के उन्वान से उन्होंने किताब भी लिखी, और यहाँ से जो चंद मील के फ़ासले पे चनाब नगर का रेलवे स्टेशन है, वो जो कम्युनिटी है उनका जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ है, जिस तरह के भी वो लोग हैं, पाकिस्तानी कौम का वो हिस्सा हैं और मज़हब का एक सिलसिला है उनका कि ख़त्म नबूवत पे चूँकि उनका एतक़ाद नहीं था, तो वो एक अलग कम्युनिटी है।
لیکن انہوں نے ریلوے اسٹیشن کو جس طریقے سے سیلف ہیلپ بیسس پہ مینٹین کیا اور سہولتیں مہیا کیں. اچھا اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ جو سرگودا ایکسپریس چلتی تھی اس کا ریوائول ہونا چاہیے. یہاں پہ جب ایک دو ٹرینیں آج کل چل رہی ہیں، وہ میاں والی ایکسپریس ہے، وہ لاہور سے ہی فل پیک ہو جاتی ہے میاں والی کے لیے، تو چنیوٹ کے مسافروں کے لیے سوائے کرائے کی سہولت کے اس میں کچھ جگہ وغیرہ نہیں ہوتی. اس کے ٹائمنگز بھی بڑے آڈ ہیں. تو کچھ ٹرینیں جو ہیں اور کچھ جو یہ مال بردار گاڑیاں جو ہیں ان کا اہتمام اس کے لیے چنیوٹ کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے میں چنیوٹ شیخ برادری سے، یہاں کے مخیر حضرات سے، اداروں سے، شخصیات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چنیوٹ کے اس تاریخی ریلوے اسٹیشن کو دوبارہ سے آباد کریں، یہاں اس کو سرسبز و شاداب کریں، اور یہاں کی انتظامیہ جو کہ ہمہ اس میں تیار ہے تعاون کرنے کے لیے، تو ان کا تعاون حاصل کریں. اگر آپ کو ہماری مختصر ویڈیوز کا یہ سلسلہ پسند آئے تو قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پش کریں تاکہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں. اس موقع پہ میں وفاقی وزیر ریلوے سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ چنیوٹ کے ریلوے اسٹیشن کی طرف توجہ مبذول کریں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ویورز ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.